नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अलजेब्रा की जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं उसमें यूनिट 3 तक हमारी कंप्लीट हो गई। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। दो सीरीज हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके, कॉम्प्लेक्स एंड स्टैटिक्स, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी सीरीज हमारी अपलोडेड है, तो वो भी आप जरूर देखें। उनमें भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। फाइनल वाले पहले स्टैटिक्स और कॉम्प्लेक्स ही देखें, एग्जाम्स है। और जो हमारी एग्जाम्स थी, एक बर्डन था किस अलजेब्रा को एग्जाम से पहले करवाने का, वो भी हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। 3 यूनिट हमारी कंप्लीट है, 2 यूनिट बची हमारी। 2 यूनिट हम 6 to 7 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। तो पर डे यदि एक लेक्चर्स भी अपलोड करते हैं तो आपके एग्जाम से पहले ही ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी और आप अलजेब्रा को भी अच्छे से कवर कर पाओगे। ओके, अब हम आज की यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों हमारे 10 चैप्टर्स में से मिल जाएगी, बट यूनिट 4 कंप्लीट 10 चैप्टर्स में मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 10-1 और 10-2 में हमारे पास में मिल जाता है। कभी कभी एक चैप्टर भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यूनिट 4 में 3 चैप्टर है, 8, 9 एंड 10 चैप्टर। तो हमें 8 चैप्टर को भी पढ़ना होगा। हाँ, 9 को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो यूनिट 4 में हम 8 चैप्टर और 10 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। यूनिट 5 कंप्लीट 10 चैप्टर के ऊपर है, तो दोनों ही क्वेश्चन 10 चैप्टर्स में से बन जाएंगे हमारे। तो अब हम बात करते हैं पहले यूनिट 4 में क्या सिलेबस रखा गया है और उस सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उनके बारे में। तो चलते हैं हम सिलेबस के ऊपर। यूनिट 4 में जो हमारे सिलेबस है वो ये सिलेबस है हमारा यूनिट 4 का, आइडल्स एंड क्वोशेंट रिंग। ओके, आइडल्स एंड क्वोशेंट रिंग रखा गया है, मैक्सिमल आइडल एंड प्राइम आइडल रखा गया है, प्रिंसिपल आइडल डोमेन, प्रिंसिपल आइडल डोमेन, फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, प्राइम फील्ड। ओके, प्राइम फील्ड ये हमारा एक चैप्टर है जिसके बारे में आपको कह रहे थे कि एक चैप्टर में से क्वेश्चंस बन जाता है। तो हम एक तो ये टॉपिक्स करेंगे, प्राइम फील्ड करेंगे, फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन एंड प्राइम फील्ड। तो आज के लेक्चर में हम ये दो टॉपिक करने वाले हैं कंप्लीट। और जो हमारा 10 चैप्टर की हम बात कर रहे थे वो यहां से स्टार्ट है हमारा, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसेस। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएससी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और जहां आप कंपटीशन एग्जाम में जाओगे वहां यदि हमारा अलजेब्रा का सिलेबस है वहां उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक हम कल से नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 को कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें हम टॉपिक्स उठा रहे हैं, फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन और प्राइम फील्ड। ओके, ये टॉपिक लेंगे हम और इससे रिलेटेड जो हमारी 3 थ्योरम्स है वो थ्योरम्स हम आज के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम आज की जो थ्योरम्स है उन थ्योरम्स के ऊपर। तो आज की जो थ्योरम है हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी 12 में पूछी गई है, थ्योरम है एक पूर्णांकीय प्रांत। ओके, पूर्णांकीय प्रांत हम पढ़ के आए हैं इंटीग्रल डोमेन अच्छे से प्रीवियस यूनिट में, का भागफल क्षेत्र, और भागफल क्षेत्र को बोलते हैं हम फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स। सबसे छोटा क्षेत्र है, ओके, जो भी क्षेत्र है उनमें सबसे छोटा क्षेत्र होगा। कंडीशंस क्या है, जिसमें वह पूर्णांकीय प्रांत अंतर्विष्ट या निहित या कंटेनिंग है। ओके, मतलब वह सबसे छोटा क्षेत्र होगा, फील्ड होगा, जिसमें ये जो हमारा इंटीग्रल डोमेन है वो क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। तो इसे हम प्रूव करेंगे। एक कंडीशन हमें ये पता होना चाहिए कि जो भागफल क्षेत्र है फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स वो क्या होता है। यदि हम K/F, इसका मतलब ये Kf का भागफल क्षेत्र है,
तो यहाँ जो एफ है, इस एफ में हमारे पास कैसे एलिमेंट होंगे, इसमें हमारे पास में इस टाइप के एलिमेंट होंगे, और ये जो ए और बी है ना, ये बड़े वाले में बिलोंग्स करेंगे, और साथ में ये जो नीचे वाला है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जीरो नहीं होता, हम जानते हैं, जीरो ले लिया तो इनफाइनाइट बनेगा। तो एक तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, और यदि के को हम एफ का भागफल क्षेत्र बोलते हैं, तो जो नीचे वाला है ना, वो उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। जो एलिमेंट्स तो किसमें होंगे, बड़े वाले में, लेकिन ये जो नीचे वाला है ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो भागफल क्षेत्र में हमारे इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। सबसे छोटा क्षेत्र पूर्णांक के प्रांत है, अंतर्विष्ट है, निहित है। एक कंडीशन और इसमें थोड़ी सी याद रखने वाली है। एक तो ये भागफल क्षेत्र को हम इस प्रकार से एलिमेंट्स लेते हैं। सेकंड, यदि हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट्स आ जाए ए डी बी सी, तो ये रूल होता है हमारा ए बी इक्विवेलेंस रिलेशन सी डी। एक ये हमें याद रखना है कि ए डी इक्वल हो सी बी, तो बोथ इंप्लाइज, मतलब ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। यहां से ये इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध इसका मतलब ये तुल्य होंगे, तो ए अपॉन बी, सी अपॉन डी लिख सकते हैं हम, इस टाइप के एलिमेंट लिख सकते हैं। यदि ये आ गया हमारे पास में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन में डी। ओके, हमें ये हक मिल जाता है, क्योंकि ये रिलेशंस कैसा है, इनमें तुल्यता रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एक तो हमारे पास में ये हमने देखा कि जो भागफल क्षेत्र है उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, और ए बी यदि सी डी के बराबर है तो ये हमारे पास में इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और हम यहाँ देखेंगे कि हमें सबसे छोटा लेना है। सबसे छोटा लेने का मतलब हमें सब फील्ड या उप क्षेत्र, इसे हम सब फील्ड बोलेंगे। सब फील्ड के लिए हमारे पास में क्या है, यदि हम के डैश किसी को मान लो के यदि एफ का सब फील्ड है, तो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि यदि x और y हमारे k में है, एम्प्लाइज करके x माइनस y हमारा k में होना चाहिए, एंड x y इनवर्स हमारा k में होना चाहिए, जहां y नॉट इक्वल 0। ये सब फील्ड की कंडीशन। सब फील्ड की कंडीशंस क्या होगी, सब फील्ड की कंडीशन, हमें जिसको भी सब फील्ड प्रूव करना है उसमें जो दो एलिमेंट सब फील्ड में है, तो एक तो उनका डिफरेंस भी उन्हीं में होना चाहिए, उसी सेट में, और एक्स वाई इनवर्स भी उसी में होना चाहिए। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वाई क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, क्योंकि यदि जीरो हो गया तो इसका इनवर्स इनफाइनाइट बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास में सब फील्ड की कंडीशंस आ गई। जैसे हम सब ग्रुप की कंडीशंस लेते हैं, सब ग्रुप की क्या होती है, सब ग्रुप की हम यही तो लेते हैं, ए बी यदि हमारा एच में है तो ए बी इनवर्स हमारा किस में होना चाहिए, एच में। लेकिन हम फील्ड के अंदर जानते हैं कि फील्ड में दो ऑपरेशन होते हैं, रिंग में दो ऑपरेशन होंगे, क्वेश्चन फील्ड में दो ऑपरेशन होंगे, तो यहाँ दो ऑपरेशन होते हैं। तो प्लस के लिए न लेके हम यहाँ माइनस के लिए ले रहे हैं, और एक हमारा डॉट के लिए ले रहे हैं। तो ये दो इसमें प्रॉपर्टी होंगी। इसमें केवल एक ही ऑपरेशन होता है तो एक ही प्रॉपर्टी, इसमें दो है तो दो प्रॉपर्टी यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास में कंडीशन है, और यहाँ भी ये बी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। तो ये हमने देखा सब फील्ड यदि किसे प्रूव करना है तो हमें ये दो बातें प्रूव करनी होंगी। कोई यदि हमारा क्वोशिएंट भागफल क्षेत्र दिया हुआ है हमें फील्ड ऑफ क्वोशिएंट, तो उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। और एक रूल हमने ये देखा, यदि हमें ये दिख गया तो ये मतलब होता है, इससे हम ये लिख सकते हैं, ये हक दे देता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें यहाँ इन तीन बातों के इर्द गिर्द ही चलना है, और बाकी की जो बातें हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसे प्रूव कर पाएंगे। तो चलते हैं इस थ्योरम के ऊपर और इसे हम इजी बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ जो जो हमें कंडीशंस दी हुई है
वो हम हेल्प लेते हैं। तो ये हमारे पास में कंडीशन है, माइंड में फिट रखना, जहां यूज होगा वहां हम ये कंडीशन उठाने वाले हैं। तो अब चलते हैं हम इस थ्योरम्स के ऊपर। अब ये हमारे जो थ्योरम है इसमें हम मान लेते हैं एक पूर्णांकीय क्षेत्र, तो माना डी पूर्णांकीय प्रांत, या इसे हम इंटीग्रल डोमेन भी बोलते हैं, इंटीग्रल डोमेन। ओके, माना डी पूर्णांकीय प्रांत है और का भागफल क्षेत्र, माना डी पूर्णांकीय प्रांत है तथा डी का भागफल क्षेत्र एफ है। ये हमने मान लिया कि इसका जो भागफल क्षेत्र है वो एफ है, तब एफ हमारा क्या होगा, तब एफ हमारा होगा, बता रखा है आपको कि इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसमें, और ए और बी किस में जाएंगे, हमारे बड़े वाले में। बड़ा क्या है, डी, और साथ में ये जो बी हमने लिखा ये नॉन जीरो होना चाहिए। ये हमारे पास में एफ की कंडीशन आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो थ्योरम में हमें दिया हुआ था, हमने पूर्णांकीय प्रांत मान लिया, डोमेन है तो डी मान लिया, इसका भागफल क्षेत्र इसमें फील्ड आ रहा है तो हमने भागफल क्षेत्र एफ ले लिया, और हम जानते हैं कि भागफल क्षेत्र में इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो हमने ये एलिमेंट्स बता दिए। ये तो था हमारा यहां तक। अब ये कह रहा है कि सबसे छोटा क्षेत्र है, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले एक क्षेत्र तो लेकर के आए, पहले हम एक क्षेत्र तो ले, तो जिसमें वह पूर्णांकीय प्रांत अंतर्विष्ट या निहित है। तो मान लिया, माना कि एक क्षेत्र है, तब ये हम जानते हैं कि पूर्णांकीय प्रांत क्षेत्र है, तो यहां हमारे पास में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो हमारे पास में यदि ए, देखो बी नॉन जीरो दिया हुआ है, तब यदि ए बी हमारे के में है, क्षेत्र की डेफिनेशंस, यदि ए बी हमारे के में है और बी नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो लेकर के चल रहे हैं, तो ए बी इनवर्स हमारा किस में होगा, के में। क्यों, क्योंकि के क्या है, एक क्षेत्र या फील्ड है, क्या है, एक क्षेत्र और फील्ड है, एंड यहां बी क्या है, नॉन जीरो। तो ये हमारे पास में है कि यदि हमने के को एक क्षेत्र लिया और दो एलिमेंट यदि उसमें है तो ये भी होगा, क्योंकि फील्ड है। फील्ड क्या कहता है कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और क्लोजर भी होता है, क्लोजर भी होंगे प्लस और डॉट के लिए, तो डॉट के लिए क्लोजर भी होगा। ए बी इसमें है तो ए डॉट बी भी होगा, ए प्लस बी भी होगा, और बी इनवर्स भी इसमें होगा, क्योंकि बी नॉन जीरो है। हम जानते हैं कि क्षेत्र की डेफिनेशन प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा के अंदर बिलोंग्स करेगा, ये हमारा एक क्षेत्र है। तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब हमें क्या करना है, सबसे छोटा क्षेत्र, तो हमने क्या किया, एक सबसे छोटा क्षेत्र यही ले लिया। इसमें सबसे छोटा क्या होगा, दो एलिमेंट का ही एक क्षेत्र उठा लिया हमने, केवल दो एलिमेंट। ओके, इस टाइप के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका हमने एक सेट लिया, और वो सेट हमने एक फील्ड बता दिया, और वहां से हम क्या प्रूव कर दें, उससे हम एफ के इक्वल प्रूव कर दे, तो हमारी थ्योरम कंप्लीट। क्योंकि इसका सबसे छोटा जो क्षेत्र होगा, सबसे छोटा क्षेत्र, तो सबसे छोटा क्षेत्र हमने ये ले लिया, इससे तो बड़े ही होंगे बाकी के सारे, हमने केवल पर्टिकुलर इस टाइप के एलिमेंट्स ही उठाए। तो माना के डैश इक्वल्स टू, इसमें कैसे एलिमेंट है, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ए बी इनवर्स, जहां ए और बी तो किस में बिलोंग्स कर रहे हैं, हमारे डी में, एंड ये बी क्या है, नॉन जीरो। हमने के डैश इस टाइप का लिया, इंप्लाइज करके, इसे आप चाहो तो सेकंड दे दो, इसे थर्ड दे दो, इंप्लाइज करके आप क्या लिख दोगे, इंप्लाइज करके
ये जो k डैश है ना, ये कंटेन करेगा किसमें, k में। क्यों? क्योंकि k के अंदर ये एलिमेंट भी है और इसमें तो केवल इसी टाइप के हैं, इसके अलावा भी एलिमेंट्स होंगे, a भी होगा, b भी होगा, और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे हमारे पास में, a प्लस b भी होगा, है ना। a b आ रहा है तो a प्लस b भी होगा, जबकि यहाँ तो केवल a b इनवर्स जैसे ही है। यहाँ a b a प्लस b a b इनवर्स चारों टाइप के एलिमेंट्स हैं। हाँ, यदि a नॉन जीरो है तो a इनवर्स b भी होगा हमारे पास में। तो ये हमारे पास में कंडीशन है। तो k डैश हमारा k का एक सबसेट हो गया, कंटेन करेगा। k डैश कंप्लीट इसमें कंटेन करेगा क्योंकि इसमें a प्लस b जैसा एलिमेंट और भी है। ये तो फील्ड है, फील्ड में प्लस भी होंगे, डॉट भी होंगे, तो ये इसका एक कंटेन कर रहा है, एक सबसेट बोल सकते हैं हम इसे। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि k डैश भी क्या हो, एक फील्ड हो, सबसे छोटा क्षेत्र, सबसे छोटा क्षेत्र। तो इसको तो अभी हमने ये लिया है कि k डैश में इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, हमें ये प्रूव करना होगा कि k डैश एक फील्ड है। ये प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव कर दें, k को हमने फील्ड माना तो हम ये प्रूव कर दें कि k डैश k का सब फील्ड है, k डैश k का सब फील्ड है, तो हमारी हाफ पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि k डैश k का सब फील्ड है तथा k डैश आइसोमॉर्फिज्म है f की। ये दो बात यदि हम प्रूव कर दें तो हमारी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। यहां सबसे छोटा क्षेत्र ये आ गया जिसमें ये कंटेन कर रहा है, और सबसे छोटा क्षेत्र भी आ गया, और इसे हम यदि f के इक्वल बता देंगे तो ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो जाएगी कि एक पूर्णांक के प्रांत का भागफल क्षेत्र, तो पूर्णांक के प्रांत का भागफल क्षेत्र ये है, ये सबसे छोटा क्षेत्र है, इसे हमने सबसे छोटा क्षेत्र मतलब ये सबसे छोटा क्षेत्र होगा, इसका सब फील्ड है। तो इसी को हमने सबसे छोटा क्षेत्र प्रूव करने के लिए क्या प्रूव कर दे कि f इसके इक्वल हो जाए, और ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब इक्वल है हमारे पास में। तो f इसके अंदर आ गया, और इसमें कौन है, पूर्णांक के प्रांत अंतर्विष्ट है, और ये जो पूर्णांक के प्रांत d है ये भी क्या कर रहा है, इसमें कंटेन कर रहा है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट किसमें है, d के अंदर एलिमेंट सारे। तो हमें ये दो बात प्रूव करनी होंगी। और अभी अभी हमने देखा कि यदि हमें सब फील्ड प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना होगा, हमें ये प्रूव करना होगा कि कोई दो एलिमेंट यदि k डैश में है तो उनका डिफरेंस और उनका डॉट के साथ में इनवर्स वाला वो भी k डैश में आ जाए। ओके, तो k डैश k का सब फील्ड है, k डैश को k का सब फील्ड सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि क्या, फर्स्ट x y यदि k डैश में है, x y यदि k डैश में है तो x माइनस y हमारा k डैश में होना चाहिए, एंड सेकंड y नॉन जीरो के लिए x y इनवर्स भी k डैश में होना चाहिए। ओके, x y हमने पहले लिख लिया, तो y नॉन जीरो है तो उसके लिए ये कंडीशन भी होनी चाहिए। तो ये दो बातें हम प्रूव कर दें तो हम ये प्रूव कर देंगे कि k डैश k का एक सब फील्ड है, k डैश k का एक सब फील्ड है। तो हमें ये प्रूव करना है। देखो k डैश के अंदर कैसे एलिमेंट माने हैं, हमने इस टाइप के एलिमेंट्स माने हैं, तो x और y को भी हमारे पास में इसी टाइप के एलिमेंट्स होने होंगे। तो माना x हमारा क्या है, ए बी इनवर्स, y हमारा क्या है, सी डी इनवर्स, दो एलिमेंट मान लिए, और a b c d किस में बिलोंग्स करेंगे, d के अंदर, एंड ये जो इनवर्स वाले पोर्शन है ना ये कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो। तो यहां इनवर्स में एक तो b और d हमारे नॉन जीरो, ये हमने मान लिया। अब हमें इसी टाइप का एलिमेंट लाना है इन माइनस के अंदर कि दो का मल्टीपल हो और जो राइट हैंड साइड में है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमने अब x माइनस वाई किया
तो x माइनस वाई क्या बनेगा हमारा, x ये रहा ए बी इनवर्स माइनस y का मान सी डी इनवर्स। ये हमारे पास में वैल्यू है, क्लियर है। एक का x का मान रख दिया, यहां हमने y का मान रख दिया। अब हमें एलिमेंट इस टाइप के लाने के लिए हमें थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा चेंज क्या कर रहे हैं हम ये चेंज कर रहे हैं कि डी डी इनवर्स बी इनवर्स लिख सकते हैं, और यहां हम सी बी बी इनवर्स और डी लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बी इनवर्स है, यहाँ डी इनवर्स है, यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा, हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हमने क्या किया, ये क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को हम मल्टीपल कर सकते हैं, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी मल्टीपल कर सकते हैं। अब यहां से डी बी इनवर्स कॉमन आ जाएगा, डी बी इनवर्स हमारा कॉमन आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं ए डी, और ये बन जाएगा हमारा डी इनवर्स बी इनवर्स, किसी एक को एज इट इज रहने दो, चाहो तो बी इनवर्स डी इनवर्स रहने दो, या फिर डी इनवर्स बी इनवर्स रहने दो। तो आप इसको डी इनवर्स बी इनवर्स रहने दो, इसको आप चेंज कर दो सी बी डी इनवर्स और बी इनवर्स। देखो ये जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स किसमें है हमारे, एलिमेंट्स है हमारे डी में, और डी कैसा है, पूर्णांकीय प्रांत। पूर्णांकीय प्रांत हम जानते हैं इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन कितनी प्रॉपर्टी लेकर के बैठता है, इंटीग्रल डोमेन हमारा 8 तो रिंग की और 3 अलग से। तो यहाँ कर्ण विनिमय रिंग होती है, दैट मीन्स कम्यूटेटिव होगी, तो इसके एलिमेंट आपस में कम्यूटेटिव होंगे, तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, इस डी को पहले और बी को बाद में लिख दिया। तो यहां से हमारे पास में क्या बना, यहां से जो हमारे पास में वैल्यू है, यहां देखो डी इनवर्स बी इनवर्स कॉमन है, तो ए डी माइनस सी बी हमने कॉमन लिया, और यहां से डी इनवर्स और बी इनवर्स हमने कॉमन लिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी माइनस सी बी, और ये बी बी इनवर्स है, इसको लिख सकते हैं बी डी का इनवर्स, बी डी का इनवर्स लिख सकते हैं। बता रखा है इनवर्स हटेगा तो ये पहले ये बाद में इनवर्स आएगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें तो बस ये बताना है कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए। यदि ये नॉन जीरो हो गया तो एक एलिमेंट और एक दूसरे एलिमेंट के ऊपर इनवर्स है, एक एलिमेंट दूसरे के ऊपर इनवर्स है, तो वो के डैश में तभी होगा जब जिसके ऊपर इनवर्स हो वो क्या हो, नॉन जीरो। तो यहां ये बी डी है, देखो बी हमने क्या लिया, नॉन जीरो, डी हमने क्या लिया, नॉन जीरो, बी हमारा नॉन जीरो डी हमारा नॉन जीरो, इंप्लाइज करके बी डी भी क्या होगा हमारा नॉन जीरो, इंप्लाइज करके बी डी का इनवर्स भी क्या होगा हमारा नॉन जीरो। हो गया हमारा प्रूफ। तो ये किस में बिलोंग्स करेगा हमारा, के डैश में। क्यों, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि बी डी इनवर्स क्या है, नॉन जीरो। और इस टाइप के जो भी एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स आपस में है, और ये जीरो हो नहीं हो इससे मतलब नहीं है, ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि नॉन जीरो है। तो जो भी इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे और ये नॉन जीरो होगा तो वो किस में जाएगा हमारा, के डैश में। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें इसकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि y नॉन जीरो के लिए क्या होना चाहिए, x y इनवर्स हमारा के डैश में बिलोंग्स करना चाहिए। तो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं। सेकंड के लिए एक्स वाई है, हमने लिख रखा है एक्स वाई कैसा है, ए बी इनवर्स और वाई का इनवर्स। तो वाई का इनवर्स हमारा सी डी का इनवर्स है, का इनवर्स। ये हमारे पास में वैल्यू है। एक्स वाई इनवर्स ले लिया हमने, एक्स हमारा ए बी इनवर्स माना है और वाई हमने सी डी इनवर्स माना है, इसका भी हमने इनवर्स ले लिया। ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा ए बी इनवर्स, और ये इनवर्स हटेगा तो क्या बनेगा, डी इनवर्स का इनवर्स, और ये सी इनवर्स, यही तो होगा। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। आप चाहो तो बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ये बना हमारा ए बी इनवर्स, इनवर्स के ऊपर इनवर्स हट जाएगा तो ये बनेगा डी, ये सी इनवर्स।
हमें क्या करना है, हमें इनवर्स वाले को एक तरफ लेकर के जाना है। तो इसे लिख सकते हैं हम ए डी और बी इनवर्स सी इनवर्स, क्यों, क्योंकि डी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो ये कम्यूटेटिव होगा। तो यहां से हमारे पास में क्या वैल्यू बन गई, ए डी, और इस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं यहां से सी बी का इनवर्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं, सी बी का इनवर्स। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सी बी इनवर्स है हमारा, ये हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। तो सी हमारा नॉन जीरो, देखो यहां से हमने क्या कंडीशंस ली, ये जो एक्स वाई इनवर्स है इसका मतलब वाई नॉन जीरो होना चाहिए, वाई नॉन जीरो होना चाहिए। वाई हमने क्या माना है, वाई हमने सी डी इनवर्स ही तो माना है, इसका मतलब सी डी इनवर्स नॉन जीरो होना चाहिए। और ये नॉन जीरो कब होगा, जब ये दोनों ही नॉन जीरो हो, जब सी भी हमारा नॉन जीरो हो और डी भी हमारा नॉन जीरो हो। तो यहां बी आ रहा है, एक तो हमने नॉन जीरो बता दिया, इस बी को भी हमें नॉन जीरो बताना होगा। देखो बी हमने क्या लिया है, यहां से एक्स हमने क्या माना है, एक्स हमने माना है ए बी इनवर्स, और यहां बता रखा है कि बी नॉन जीरो, दैट मीन्स बी भी नॉन जीरो, सी भी नॉन जीरो। तो सी बी हमारा नॉन जीरो होगा, तो ये किस में बिलोंग्स करेगा, हमारा के डैश में। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारा के डैश में है, तो इसकी फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स के डैश हमारा के का सब फील्ड होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो के डैश है ये एफ के आइसोमॉर्फिज्म हो। तो के डैश को एफ के आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें एक मैप की रिक्वायरमेंट होगी, और वो मैप हमारी वेल डिफाइंड हो, ऑनटो हो, वन वन हो, होमोमॉर्फिज्म। तो ये चार बातें हमें देखनी होंगी। यदि हमें मैप को परिभाषित करके लेकर चलते हैं तब भी हमें तीन बातें प्रूव करनी होंगी, होमोमॉर्फिक, वन वन और ऑनटो। तो हम एक मैप लेकर के चलते हैं एफ से के डैश के ऊपर, और उसे हम आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं मैप को। तो सेकंड हम प्रूव कर रहे हैं कि एफ हमारा के डैश के आइसोमॉर्फिज्म है, तब हमारे पास में क्या कंडीशंस होगी। तो हमने एक मैप मान लिया, माना एफ से के डैश पर निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। हमने एक मैप एफ ली जो एफ से के डैश पर परिभाषित है, दैट मीन्स एफ में कैसे एलिमेंट होंगे, इनके एलिमेंट को वो यहां पर पहुंचाने का काम करेगा। और हम जानते हैं कि एफ में हमने कैसे एलिमेंट लिए हुए हैं, ए अपॉन बी जैसे। निम्न प्रकार परिभाषित है एफ ए अपॉन में बी इक्वल्स टू, और के डैश में हमने कैसे एलिमेंट लिए हुए हैं, ए बी इनवर्स जैसे। तो ये इस टाइप के एलिमेंट्स बनाएंगे जहां ए बी हमारे डी में बिलोंग्स कर रहे हैं और बी हमारा नॉन जीरो है। ओके, इस टाइप के हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमने पहले लिख दिया परिभाषित वर्ड। तो हमें तीन बातें प्रूव करनी होंगी, एक तो होमोमॉर्फिक, एक हमें वन वन और एक हमें ऑनटो। अब ये जो इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन दो ऑपरेशंस होते हैं इसमें। तो होमोमॉर्फिक के लिए हमें दो ऑपरेशंस डिफाइन करने होंगे। तो एक तो मान लिया हमने एफ, दो एलिमेंट लिए हमने, एक एलिमेंट लिया हमने ए अपॉन में बी प्लस एक एलिमेंट ले लिया हमने सी अपॉन में डी इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा हमारे पास में एफ ओ, एलसीएम लेंगे तो ए डी प्लस बी सी अपॉन में बी डी, और यहां लिख देंगे हम जहां ए बी सी डी हमारे डी में है और बी
नॉट इक्वल 0 और डी नॉट इक्वल 0। ये हमने मान लिया कि ये सभी एलिमेंट्स हमारे डी में है, ये सभी एलिमेंट्स डी में होंगे, जो नीचे वाले एलिमेंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए। तो अब ये हमारे पास में इस टाइप का एक एलिमेंट आ गया, यहाँ बी हमारा नॉन जीरो है, डी हमारा नॉन जीरो है, इंप्लाइज करके बी डी भी क्या होगा हमारा नॉन जीरो। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, दो एलिमेंट है, नीचे वाला हमारा नॉन जीरो है, तो इसे हम ये लिख सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा ए डी प्लस बी सी कंप्लीट एलिमेंट और इसका इनवर्स, तो बी डी का इनवर्स इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, और बी डी का इनवर्स क्या बनेगा हमारा, लास्ट वाला पहले, पहले वाला लास्ट में। अब ये हमारा इसके साथ भी ऑपरेट होगा और ये हमारा इसके साथ भी ऑपरेट होगा, तो ए डी डी इनवर्स बी इनवर्स प्लस बी सी डी इनवर्स बी इनवर्स इक्वल्स टू डी डी इनवर्स कैंसिल होगा, ये आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा ए बी इनवर्स। यहाँ बी इनवर्स है, यहाँ बी है, देखो डी क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव होगा, तो बी बी इनवर्स को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं हम, यहां से बनेगा हमारा सी डी इनवर्स। कम्यूटेटिव है तो ये बी इनवर्स इसके पास आ जाएगा और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और ए बी इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए अपॉन में बी, एफ ए अपॉन में बी प्लस सी डी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एफ जो इनवर्स है वो नीचे चला जाएगा। और ये हमें प्रूव करना था कि ये जो है ये मैप इन दोनों एलिमेंट के ऊपर अलग अलग ऑपरेट हो और ये प्लस इन दोनों के बीच में आ जाए। दैट मींस ये प्लस के लिए होमोमॉर्फिक है। अब हम डॉट के लिए भी होमोमॉर्फिक प्रूव कर देते हैं। तो इस बार हमने लिया ए बी और सी डी इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, एफ ए सी बी डी, और वही कंडीशन है, ये इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं, तो बी डी नॉन जीरो है, दैट मींस क्या होगा, एफ हट जाएगा हमारा, एफ हटेगा और ए सी और इसके ऊपर इनवर्स लगा देगा, एफ हटता है तो इसके ऊपर इनवर्स आता है, तो ये इनवर्स आ गया, इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे ए सी, ये बनेगा हमारा डी इनवर्स बी इनवर्स। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस बी इनवर्स को इसके साथ लिख दें और सी डी इनवर्स को एज इट इज रहने दें, क्योंकि डी इंटीग्रल डोमेन है, कम्यूटेटिव होगा, तो ये लिख सकते हैं हम ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स, और हमारे पास में क्या आ गया यहां से, और ये आ गया हमारे पास में, देखो ए सी और ये हमारे पास में कंडीशंस, तो यहां हमारे पास में ये कंडीशंस आ गई, तो ए बी इनवर्स इंटू सी डी इनवर्स लिख सकते हैं। ये ए बी इनवर्स है, ए बी इनवर्स क्या बन जाएगा हमारा, एफ ए अपॉन में बी इंटू एफ सी अपॉन में डी। और ये हमें प्रूव करना था कि ये जो एफ है इन एलिमेंट के साथ अलग अलग ऑपरेट हो और बीच में क्या आ जाए हमारे पास में डॉट। तो ये हमने यहां से इजीली वेरीफाई कर लिया, दैट मींस एफ क्या है, एफ एक होमोमॉर्फिक मैप है, एफ हमने होमोमॉर्फिक मैप प्रूव कर दिया। अब हमें एफ को 1-1 प्रूव करना है, तो एफ को 1-1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैप इक्वल लेकर के चलते हैं और एलिमेंट इक्वल लेकर के आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, मैप इक्वल लेकर के चले, तो फॉर 1-1 ओके, एक ही के लिए हमने दो मैप ली, एफ ए बी इक्वल्स टू एफ सी डी, दो मैप इक्वल लेकर के आए। हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये चीज प्रूव करनी है सी डी, और ये हम जानते हैं कि ये प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर दें कि ए डी बराबर सी बी, तो यहां से ए बी आइसोमॉर्फिक रिलेशन होगा हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध सी डी के साथ, और यहां से हम इजीली प्रूव कर देंगे। तो हम ये लाना चाहते हैं, हम ये लाना चाहते हैं ताकि हम यहां से इक्विवेलेंस रिलेशन लें और इसको इजीली वेरीफाई कर दें। तो ये हमारे पास में ए बी है, इसे लिखेंगे हम ए बी इनवर्स इक्वल्स टू सी डी इनवर्स। हमें चाहिए क्या, हमें ए डी चाहिए, ये बी इनवर्स हमें नहीं चाहिए, तो ये तब हटेगा जब हम इसको राइट से बी से ऑपरेट कर दें। तो हमने ए बी इनवर्स को राइट से बी से ऑपरेट किया,
तो सी डी इनवर्स इसके भी राइट से बी होगा। अब ये बी इनवर्स और बी हट जाएगा तो यहां से क्या बनेगा, ए ई इक्वल्स टू इस बी को इसके साथ में ले लो, डी इनवर्स को बाद में ले दो, कम्यूटेटिव है। डी में ये बना ए सी बी डी इनवर्स। क्या चाहिए हमें राइट में, केवल सी बी चाहिए, ये डी इनवर्स नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों साइड राइट से हमने डी को ऑपरेट किया, डी को हमने ऑपरेट कर दिया, तो ये बना हमारा ए डी इक्वल्स टू ये डी डी इनवर्स को कैंसिल करेगा, सी बी बनेगा। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं हम ए बी इक्विवेलेंस रिलेशन किसके साथ, सी डी के साथ। और यहां से जो हमारे पास में कंडीशंस आएगी, यहां से हमारे पास में कंडीशन आ गई ए बी बराबर सी डी। और ए बी बराबर सी डी दैट मींस हम मैप इक्वल लेकर के चले और हमने एलिमेंट इक्वल लेकर के आ गए, तो ये हमारा 1 1 है। तो f इज 1 1, f एक एक ही है। आच्छादक के लिए हमें प्रूव नहीं करना होता, बस लिखना होता है। क्या लिखना है, तो या तो आप जैसा डिफाइन है वैसा ले लो, या फिर आप एक एलिमेंट ये लो फॉर ऑन टू। इसके लिए आपने क्या किया, ए बी इनवर्स किस में बिलोंग्स करेगा, ये हमारा इसमें बिलोंग्स करेगा, के डैश, जहां ये a अपॉन बी किस में बिलोंग्स करेगा, f में। इस प्रकार या a b इनवर्स बिलोंग्स टू k डैश के लिए a अपॉन में b बिलोंग्स टू f। इस प्रकार होगा कि ये मैपअप कैसी है हमारी, f a अपॉन में b इक्वल्स टू a b इनवर्स। ओके, ये ऑन टू के लिए कंडीशन, आपने ये एलिमेंट इसके अंदर लेंगे, इसके लिए ये एलिमेंट ऐसा होगा। और किस प्रकार से है, जो आपने मैप लिए वो मैप लिख दो। और जहां ये ए बी हमारे किस में है, डी में, एंड बी क्या है, नॉन जीरो, बी हमारा नॉन जीरो है। तो हमने ऑन टू प्रूव कर दिया। करना क्या था, बस 2 लाइन लिखनी थी। 1 1 हमने प्रूव कर दिया, होमोमॉर्फिज्म हमने प्रूव कर दिया। और वेल डिफाइंड हमने नहीं किया क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया कि ये परिभाषित है। यदि नहीं लिखते तो हमें इसका उल्टा और चलना होता। ओके, और यहां से हम इसको प्रूव कर देते, सेम टू सेम यहां से स्टार्ट करते, स्टेप बाय स्टेप यहां पे चलते हम, और ये वेल डिफाइंड हो जाता हमारा। तो यहां हमने एक तो ये प्रूव कर दिया कि ये जो k डैश है ये k का सब फील्ड है। सेकंड हमने ये प्रूव कर दिया कि k डैश हमारा आइसोमॉर्फिक है किसके, f के। तो k डैश f के आइसोमॉर्फिज्म है और k डैश इसका सब फील्ड है। दैट मींस ये जो f है आपका, ये इसका न्यूनतम फील्ड है, ये f इसका न्यूनतम फील्ड है। यही हमें प्रूव करना था। सबसे छोटा क्षेत्र है जिसमें पूर्णांक प्रांत कंटेनिंग करता है। तो ये थी हमारी एक थ्योरम जिसमें हमने कुछ बातें नई सीखी, कुछ बातें हमारी पुरानी थी, उन सभी की हेल्प से हमने इसको वेरीफाई किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी वो राजस्थान यूनिवर्सिटी 12 एंड 16 में पूछी गई है। थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्याओं, ओके, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स का क्षेत्र फील्ड Q प्लस डॉट एक अभाज्य क्षेत्र है। अभाज्य क्षेत्र मींस प्राइम फील्ड, और प्राइम का मींस इसकी ओर हम टुकड़े नहीं कर सकते। दैट मींस इसका कोई सब फील्ड नहीं हो। सब फील्ड यदि है तो वो ये खुद है। ओके, ये हमें प्रूव करना है, लेकिन हम उल्टा मान के चलेंगे, मानेंगे कि हम इसका कोई एक सब फील्ड है और लास्ट में फिर उसको इक्वल सिद्ध कर देंगे। तो यदि संभव हो तो माना कि Q का सब फील्ड है। यदि संभव हो तो माना कि Q का सब फील्ड है, तब K Q में कंटेन करेगा। सब फील्ड है दैट मींस ये इसमें कंटेन करेगा। इक्वेशन फर्स्ट, तो सिंस K Q का सब फील्ड है
अतः 1 हमारा k में बिलोंग्स करेगा। और ये हम जानते हैं कि जो फील्ड होता है वो प्लस के लिए कैसा होगा, वो प्लस के लिए क्लोजर होगा, वो प्लस के लिए क्लोजर होगा। इंप्लाइज करके 1 + 1 + 1 + m टाइम्स ये किस में बिलोंग्स करेगा, हमारा k में। इंप्लाइज करके 1 1 1 क्या बना हमारा, m बिलोंग्स करेगा k में। ओके, एंड 1 + 1 + 1 + n टाइम्स ये भी हमारा किस में बिलोंग्स करेगा, k में। ये हमारा n बन गया, ये किस में बिलोंग्स कर रहा है, k में। सिंस 1 नॉट इक्वल 0 इंप्लाइज करके n भी हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल 0 होगा। 1 यदि हमारा नॉट इक्वल 0 है तो n भी हमारा नॉट इक्वल 0 होगा, क्योंकि इसको हम ऐड ही तो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब m हमारा k में बिलोंग्स कर रहा है, n हमारा k में बिलोंग्स कर रहा है, इंप्लाइज करके 1/n भी हमारा k में बिलोंग्स करेगा। क्यों? क्योंकि ये हम जानते हैं कि फील्ड के अंदर, सब फील्ड भी एक फील्ड होता है, तो फील्ड के अंदर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ n हमारा नॉन जीरो है तो इसका इनवर्स 1/n भी हमारा बिलोंग्स करेगा। क्यों? सिंस n नॉन इक्वल्स टू 0। और ये हम जानते हैं कि प्लस के लिए भी क्लोजर होगा, डॉट के लिए भी क्लोजर होगा। इंप्लाइज करके m × 1/n हमारा किस में बिलोंग्स करेगा, k में। इंप्लाइज करके m/n हमारा किस में बिलोंग्स करेगा, k में। ये हमें लाना था। और देखो यहाँ जो q है हमारा, ये कंडीशन आ गया सिंस। यहाँ सिंस से पहले ओके, इसे हम स्टेप्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स होगा, ये हमारा थर्ड स्टेप्स होगा। बात करें हम सेकंड स्टेप्स की तो सेकंड स्टेप्स ये होगा हमारा, क्यू है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, तो जो क्यू होगा हमारा वो हमारा ये होता है m/n। और ये m/n हमारे z में बिलोंग्स करते हैं एंड n हमारा नॉट इक्वल 0 होगा। दैट मीन्स m/n हमारा q में बिलोंग्स करेगा। इसे आप सेकंड स्टेप्स लिखोगे, फर्स्ट स्टेप्स ये, सेकंड स्टेप्स ये। इसे आप दोगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे दोगे आप इक्वेशन नंबर थर्ड। समीकरण 2 और 3 से mn हमारा q में है, mn हमारा किस में आ गया, k में। इंप्लाइज करके एक ही एलिमेंट जब दो अलग अलग सेट में आता है तो पहला सेट दूसरे का सबसेट होता है। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 ये कह रहा है कि k q का सबसेट है, ये कह रहा है q k का सबसेट है। दैट मींस q हमारा क्या होगा, k के इक्वल होगा। और ये हमें प्रूव करना था कि इसका जो भी सबफील्ड होगा वो ये खुद होगा। तो हमने माना कि k इसका सबफील्ड है अलग से, लेकिन हम क्या लेकर के आगे, वो अलग से नहीं है, वो तो ये खुद ही है। दैट मींस इसके हम और सबफील्ड ले ही नहीं सकते इसके अलावा। तो ये क्या होगा, हमारा एक अभाज्य क्षेत्र होगा या एक प्राइम फील्ड होगा। तो ये हमें प्रूव करना था। वेरी इजी थ्योरम्स थी और इसे वेरी इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया। एंड आज के लेक्चर का जो लास्ट थ्योरम है वो है हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी 19 में पूछी गई है। थ्योरम है हमारी शून्य अभिलक्षण। शून्य मतलब जीरो, अभिलक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र, अभाज्य मतलब प्राइम फील्ड, प्राइम फील्ड परिमेय संख्याओं रेशनल नंबर्स के क्षेत्र Q के तुल्यकारी मतलब आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक होता है। ये हमें प्रूव करना है कि शून्य अभिलक्षण का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र परिमेय संख्याओं के क्षेत्र Q के तुल्यकारी होता है। ये हम जानते हैं कि जो Q है वो Q हम किस फॉर्म में लिखते हैं, a/b लिख दो या m/n लिख दो। ओके, इस फॉर्म में हम लिखें, इसे हम उल्टा लिख रहे हैं, इसे हम n/m लिख रहे हैं।
लिख सकते हैं कैसा भी, दोनों हमारे जेड में होने चाहिए। एम एन हमारा जेड में है और एन हमारा नॉट इक्वल 0 हो। और ये हम जानते हैं कि इस टाइप में यदि हम किसी एलिमेंट को लिख लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, इसका विभाग क्षेत्र या क्वोशिएंट फील्ड कहलाता है। दैट मींस क्यू जेड का एक विभाग क्षेत्र है, क्यू जेड का एक विभाग क्षेत्र है। तो ये तो हमें पता है कि क्यू है जो जेड का विभाग क्षेत्र है, और यहां भी हम शून्य अभिलक्षण का जो एक अविभाज्य क्षेत्र है उसे हम जेड का विभाग क्षेत्र प्रूव कर दे किसी प्रकार से, तो ये भी जेड का विभाग क्षेत्र, वो भी जेड का विभाग क्षेत्र, क्वोशिएंट फील्ड, तो दोनों हमारे क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो ओके, क्लियर है, ये हमें पता है कि ये इसका विभाग क्षेत्र है, तो जेड का एक विभाग क्षेत्र हम उसे प्रूव कर दें शून्य विलक्षण वाले क्षेत्र को, तो हमारी थ्योरम कंप्लीट होगी। तो यही हम प्रूव करने वाले हैं। यहाँ हम डायरेक्ट इन दोनों में रिलेशंस न लेकर हम इनडायरेक्ट ले रहे हैं। यहाँ हम जेड को बीच में ले रहे हैं, जेड इसका भी है और वहां पर भी यदि आ जाए तो हमारी थ्योरम कंप्लीट होगी। तो हमने माना एफ शून्य अभिलक्षण का अभाज्य क्षेत्र है। ओके, ये हमने मान लिया। अब ये अभिलक्षण की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, पहले भी हमने देखा था कि यदि हमने n.1 बराबर 0 लेकर के आ जाए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक अभिलक्षण n होता है, और यदि हमारे पास में n हम डिफाइन ही नहीं कर सके तो इसका कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगा या इंफिनिटिव होगा। और n नहीं है इसका मतलब वो फाइनाइट नहीं होगा। यदि 0 हो और इनफाइनाइट हो, इसका मतलब ये जो फील्ड है ये फील्ड कैसी होगी, ये एक इनफाइनाइट फील्ड होगी। यदि n आ रहा है तब तो ये फाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, बट यदि 0 और इंफिनिटी आ रहा है तो हमेशा ये इनफाइनाइट फील्ड होगी। तो यहाँ दिया हुआ है हमें क्लियर ही कि इसका 0 अभिलक्षण है, दैट मींस f शून्य अभिलक्षण का अभाज्य क्षेत्र है, अतः f एक अपरिमित या इनफाइनाइट अपरिमित क्षेत्र होगा। अब क्षेत्र है तो इसका एक आइडेंटिटी भी होगा। तो माना, क्योंकि यहाँ जो ये कंडीशंस लेता है ना शून्य अभिलक्षण वाला, तो ये इसका आइडेंटिटी होता है। तो माना E इसका तत्समक अवयव, ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव है, ये हमने मान लिया कि ये जो E है ये E इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमारे पास में क्या कंडीशंस बनेगी वो हमें देखना है यहाँ। तो जब हमने इसका आइडेंटिटी मान लिया तो एक अलग से हमने एक सेट डिफाइन किया, उस सेट को हम लेकर के चल रहे। तो एफ डैश हमने मान लिया एन ई, जहां एन हमारा जेड में बिलोंग्स कर रहा है। ओके, ये हमने ले लिया कि एन जेड में बिलोंग्स कर रहा है। दैट मींस अब इस एफ डैश को हम जेड का क्या प्रूव कर देंगे, एलिमेंट की फॉर्म में विभाग क्षेत्र हम प्रूव कर दें। तो ये हमारे पास में हमने एक अलग से सेट लिया इंप्लाइज करके, ये जो एफ डैश है ये एफ में कंटेन होगा, एफ डैश एफ में कंटेन होगा। एफ डैश में तो केवल एनी जैसे एलिमेंट है, यहाँ एफ है, एफ में तो हर टाइप के एलिमेंट होंगे। तो दैट मींस एफ डैश एफ से छोटा है तो एफ डैश एफ के अंदर कंटेन करेगा। अब हम इसे इजीली वेरीफाई कर देंगे कि अब हम क्या प्रूव कर दें कि एफ हमारा आइसोमॉर्फिज्म हो जाए किसके, जेड के। एफ हमारा जेड के आइसोमॉर्फिज्म हो जाए और ये हमारा इसमें कंटेन हो रहा है। दैट मींस ये जो एफ है ये जेड का क्या बन जाएगा, हमारा विभाग क्षेत्र बन जाएगा, और हम डायरेक्ट इसको वेरीफाई कर लेंगे आइसोमॉर्फिज्म क्योंकि। तो ये कंडीशंस प्रूव करने के लिए हमने एक ऐसा सेट डिफाइन किया जो इसमें कंटेन कर रहा है। अब हमने क्या किया, एक मैप ली, माना एफ जेड से एफ डैश पर
निम्न प्रकार परिभाषित है। हमने एक मैप ली एफ जो जेड से एफ डैश पर परिभाषित है, और किस प्रकार से परिभाषित है वो हमने यहां लिया। एफ देखो जेड में एलिमेंट कैसे होंगे, हमारे एन टाइप के एलिमेंट होंगे, और एफ डैश में कैसे एलिमेंट है, एन ई। फॉर ऑल एन हमारा बिलोंग्स करेगा किसमें, जेड में। फॉर ऑल जे एन हमारा किसमें बिलोंग्स कर रहा है, जेड में। ये हमने एक मैप ली जेड से एफ डैश पर, हमने इसको इस प्रकार से डिफाइन किया। मैप को जब भी डिफाइन करो तो ये इसके अंदर जो बैठा है वो यहाँ होगा, क्योंकि मैप इसको यहाँ पहुंचाने का काम करेगी। तो ये एलिमेंट हमारे एन में है, और एफ डैश में कैसे है, एनी टाइप के। तो हमने एनी टाइप के एलिमेंट्स पर इसको पहुंचा दिया। तो अब हमें इसको क्या प्रूव करना है, देखो परिभाषित तो हमने लिख दिया, तो वेल डिफाइंड की तो हमें जरूरत है नहीं। एक तो हमें चाहिए होमोमॉर्फिक, एक तो हमें चाहिए होमोमॉर्फिक, सेकंड हमें चाहिए वन वन, थर्ड हमें चाहिए ऑन टू। तो होमोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने दो एलिमेंट लिए एफ एन प्लस एम, दो एलिमेंट हमने ले लिए प्लस के लिए। ये क्या बनेगा, देखो एफ हटेगा तो एलिमेंट के ऊपर क्या आएगा, ई आ जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एन ई प्लस एम ई, और ये क्या बनेगा, वापस से एन ई हटेगा तो एफ एन प्लस एफ एम। इसका मतलब ये मैप प्लस के लिए तो होमोमॉर्फिक है। अब हम डॉट के लिए भी देख लें, तो एफ एन एम यदि हम एलिमेंट लें तो क्या बनेगा, एफ हटेगा तो आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी को हम कितनी ही बार ऑपरेट करें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। तो क्या बन गया हमारा एफ एन और एफ एम। इसका मतलब ये प्लस के लिए भी होमोमॉर्फिक है, डॉट के लिए भी होमोमॉर्फिक है। होमोमॉर्फिक आ गया हमारा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है वन वन। तो वन वन के लिए हम क्या प्रूफ कर दें, हम मैप इक्वल लेकर के चले। हमने एफ एन इक्वल्स टू एफ एम लिया, एफ एन हटेगा तो क्या आएगा, एन ई, एफ एम हटेगा तो क्या आएगा, एम ई। अब हमने क्या किया, दोनों साइड हमें ये जानते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एन डॉट इसका जो भी आइडेंटिटी है वन से रिप्रेजेंट कर, इसका मान जीरो होना चाहिए, इसका मान जीरो होना चाहिए। तो यहां हमने क्या किया, इक्वल में हम जीरो लेके आ रहे हैं ताकि इस फॉर्म में हम इसका यूज कर सके। तो एन ई प्लस माइनस एम ई दोनों साइड हमने ऐड कर दिया। ओके, कर सकते हैं हम, दोनों साइड हमने ऐड किया तो ये बना हमारे पास में एन माइनस एम ई इक्वल्स टू एम ई माइनस एम ई एक दूसरे के योग इनवर्स है तो कैंसिल होंगे, जीरो बनेगा। अब ये कह रहा है कि इसका जीरो अभिलक्षण है। जीरो अभिलक्षण का मतलब ये मान जीरो होना चाहिए। इसका एन अभिलक्षण का मतलब एन डॉट वन बराबर जीरो, इसका मतलब ये एन अभिलक्षण है। जीरो अभिलक्षण का मतलब जीरो डॉट वन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो अभिलक्षण का है फील्ड हमारा, तो दैट मीन्स एन माइनस एम हमारा क्या होगा, जीरो। और एन का मान क्या आ गया हमारा, एम। एन का मान क्या आ गया हमारा, एम। हम क्या लेकर के चले, हम एफ एम लेकर के चले और हमने एलिमेंट को इक्वल लेकर के आगे। इसका मतलब ये एफ क्या है, वन वन है। एफ हमारी वन वन है। चाहो तो आप लिख दो यहां, सिंस एफ कौन सा एफ, कैपिटल है, सिंस एफ एक शून्य अभिलक्षण का क्षेत्र है। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो एफ है हमारा, ये शून्य विलक्षण का क्षेत्र दिया हुआ है, तो ये हमारा जीरो होगा। यहां से n इक्वल्स टू m हो गया, दैट मींस ये हमारा वन वन भी हो गया। ऑन टू के लिए तो हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए तो हमने बस ये लेना है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम एन ई हमारा किस में बिलोंग्स करेगा, ये एन ई इसके लास्ट वाले में एफ डैश में। इस प्रकार के लिए
के लिए ये एफ एन, तो ये एन बिलोंग्स टू जेड इस प्रकार होगा कि एफ एन इक्वल्स टू एन ई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। ये हमारे ऑन्टो की कंडीशंस। ऑन्टो के लिए क्या करना है, बस इस एलिमेंट को उठाना है, इसके अंदर भेजना है, इस एलिमेंट होगा, इसके लिए ऐसा एलिमेंट होगा जो इसमें होगा, और बाद में वापस से इसको पूरा का पूरा लिखना है। तो ऑन्टो बन गया, होमोमॉर्फिक आ गया, 1-1 आ गया, ऑन्टो आ गया, परिभाषित हमने मान लिया। इसका मतलब ये दोनों आइसोमॉर्फिज्म हो गए। इसका मतलब क्या प्रूव कर दिया हमने, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया इंप्लाइज करके, ये जो एफ डैश है हमारा या जेड, ये हमारा आइसोमॉर्फिक है किसके, एफ डैश के। एफ डैश के हमारे आइसोमॉर्फिक हो गया। अब एफ डैश किस में कंटेन कर रहा है, हमारा एफ में, एफ में। इसका मतलब एफ जेड का विभाग क्षेत्र है। इसका मतलब एफ जेड का विभाग क्षेत्र है, क्योंकि इसके आइसोमॉर्फिक हो गया और ये इसमें कंटेन कर रहा है, और ये अभी हमने प्रूव किया कि इसमें कंटेन कर रहा है, तो इसका विभाग क्षेत्र होगा हमारा। और ये क्या होगा, एक इंटीग्रल डोमेन होगा। क्या होगा, एक इंटीग्रल डोमेन। तो यहां से हमारे पास में एफ जेड का एक विभाग क्षेत्र आ गया। तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, इसमें एलिमेंट होंगे हमारे, इसमें जो हमारे पास में एलिमेंट है वो होंगे एन ई एम ई। इसका जो विभाग क्षेत्र है, उस विभाग क्षेत्र में ऐसे एलिमेंट होंगे, और ये जो एम ई है ये नॉट इक्वल 0 होगा, और एम और एन हमारे किस में बिलोंग्स करेंगे, जेड में। अब ई तो है ही नहीं, तो यहाँ आप डायरेक्ट केवल एम नॉट इक्वल 0 ले सकते हो। तो इसका जो विभाग क्षेत्र होगा उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, और ये m हमारा नॉट इक्वल 0 होगा, mn हमारा z में होगा। क्यों कि जैसे f डैश में है एलिमेंट, वैसे ही एलिमेंट हमने यहां लिए। और ये हम जानते हैं कि q z का विभाग क्षेत्र होता है, विभाग क्षेत्र होता है, ये हम जानते हैं। ओके, जहां जो इसका विभाग क्षेत्र है Q, वो क्या बनेगा हमारा, इसे लिख सकते हैं हम इसी फॉर्म में n अपॉन में m हमारा नॉट इक्वल 0 है, और m n हमारे z में बिलोंग्स करते हैं। तो ये इसका विभाग क्षेत्र है, ये हमारा इसका विभाग क्षेत्र है। दैट मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो f है ये हमारा आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि दोनों z के विभाग क्षेत्र हैं, तो आपस में कैसे हो गए, हमारे आइसोमॉर्फिक हो गए। एक के ही विभाग क्षेत्र है, तो आइसोमॉर्फिक प्रूव कर दिया हमने। और ये हमें प्रूव करना था कि शून्य अभिलक्षण का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र परिमेय संख्याओं के क्षेत्र के क्या होगा, तुल्यकारी होगा। और ये हमने प्रूव कर दिया इसको आइसोमॉर्फिज्म। तो ये कंडीशन हमने ली, किसी बीच वाले z को बीच में लेकर के हमने इसको इजीली वेरीफाई किया। तो ये थे हमारे 8 चैप्टर के वे थ्योरम्स जो हमारे सिलेबस में है, और कभी कभी 10 चैप्टर के साथ हमसे पूछ ली जाती है। तो ये भी कंपलसरी पार्ट है करना, चाहे आप 9 चैप्टर करो या फिर 10 चैप्टर करो, आपको ये टॉपिक्स पढ़ने ही होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम 10 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इन फ्यूचर आगे की क्लास के लिए भी। ओके, कल से हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।